शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। समय हो गया है और कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। शारदा पक्ष चलने से प्रतिदिन सरस्वती माता की आराधना का क्रम चलता है। आप सभी लोग सरस्वती माता की आराधना करके अपने ज्ञान का विकास करें, स्मरण शक्ति वृद्धिंगत करें। इसी भावना के साथ प्रारंभ करती हूँ माता सरस्वती का मंत्र जाप। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। 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 सम्यक दर्शनाय नमः स्वाहा। सम्यक ज्ञानाय नमः स्वाहा। सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा। जलो द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। लक्ष्मी माता के लिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। जय महालक्ष्मी माता की की जय। जय। पुस्तक देना छोटी वाली। सरस्वती माता के लिए अर्घ चढ़ाएंगे। जल चंदन अक्षत फूल चरु अरु दीप धूप अति फल लावे पूजा को ठानत जो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुन अंग रचे चुनि ज्ञानमयी सो जिन वरवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज भई। ओम ह्रीं श्री जन्मकोद्भूत सरस्वती देव्यै अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। महालक्ष्मी माता के लिए भौतिक सम्मान बढ़ाने को कितने प्रयत्न हम करते हैं। चंदनामती अब अर्घ्य थाल ले
ईप्सित फल हम वरते हैं। हे लक्ष्मी माता तुम निर्धन को भी धनवान बनाती हो, सांसारिक सुख संपत्ति देकर सबको सम्मान दिलाती हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं महालक्ष्मी अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। चलो महालक्ष्मी माता की जय। अब स्वाध्याय की ओर चलते हैं। माता सरस्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे और हम ज्ञान की वृद्धि करते रहें। समीचीन ज्ञान से आगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि करते हुए मोक्ष मार्ग में अग्रसर रहें। इसी भावना के साथ आपको प्रातः से सायंकाल तक अनेक साधु संतों के माध्यम से भक्ति गंगा और ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का, स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। फिर जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी हैं, जिनके पास हमेशा ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की अर्चा रहती है। उन्हीं की पावन प्रेरणा से हमने आपको अनेक ग्रंथों का अध्ययन कराया। आपने परीक्षाएं देकर उत्तीर्णता भी प्राप्त की और अब उसी श्रृंखला में गतियों से आने जाने के द्वार नाम का विषय चल रहा है, जो अपने रोम रोम को सिहरा देने वाला स्वाध्याय है। यानी ये तो सब लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियों में जीव अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, कौन कौन सी गतियों से, किस गति में जाता है, किस प्रकार से अपने परिवर्तनों को पूरा करता है, और पंच परिवर्तनशील संसार के अंदर हमें भी पंच परिवर्तन करते करते बहुत समय निकल गया है। आज मनुष्य गति मिली है और मनुष्य गति के चौराहे पर खड़े होकर कम से कम हम अपने आगे के मार्ग को तय कर सकें और आज हम किस स्थिति में हैं, पहले किन स्थितियों से गुजर चुके हैं, ये सब बातें आपको इसके माध्यम से बताई जा रही हैं। पुस्तक छोटी किंतु ज्ञान तो असली यही है कि हम जानें। ऐसे ज्ञान को ही आत्मसात करके आचार्य शांति सागर महाराज ने सर्प के उपसर्ग को झेला। चींटियाँ शरीर में काटती रहीं 24-24 घंटे तक, काट करके शरीर को लहूलुहान बना दिया, लेकिन आचार्य श्री अपने चर्या से, अपनी सामायिक से डिगे नहीं और अपने उपसर्ग को स्वयं दूर नहीं किया। तो क्या था, वो कोई पत्थर के तो नहीं थे, इसी औदारिक शरीर से ही तपस्या कर रहे थे और ध्यान में, कर्म की व्यवस्था में इन 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने की यात्रा का स्मरण करते करते अपने शरीर को आत्मा से भिन्न कर दिया था, यानी अपनी आत्मा के रस में निमग्न थे। आचार्य वीर सागर महाराज जो उनके प्रथम पट्टाचार्य थे, अपने गुरु के गुणों के अंश उनके अंदर आए। गणी ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु थे वीर सागर महाराज, जिनके पीठ में अधीठ का फोड़ा हुआ असह्य नी वेदना के होते हुए भी पहले तो कई दिनों तक उस वेदना को सहन किया। पुनः डॉक्टर से ऑपरेशन करा करके बिना बेहोशी किए ऑपरेशन किया गया और 1-1.5 घंटे तक वे कर्म व्यवस्था पर चिंतन करते हुए उन्होंने भी, जैसे कोई चीज़ शरीर से उठा करके अलग रख दी जाती है, इस तरह से उन्होंने आत्मा से शरीर को बिल्कुल अलग कर दिया था और कोई हूँ टू नहीं, कोई शरीर का हलन चलन नहीं। डॉक्टर भी सोचता है कि क्या ये पत्थर के हैं। तो ऐसे ऐसे उपसर्गों को सहन करने की क्षमता कब आती है, जब इन विषयों पर चिंतन करते हैं। अगर हमने नरक गति के विषय को आपको 4 दिन के अंदर पढ़ाया है, तो इसको कैसे चिंतन करना है आप एक दूसरे को बता करके करिए कि किस प्रकार से 7 नरक होते हैं
और 7 नरकों में कैसे कैसे वेदना को सहन करते हैं, और एक एक नरक से निकल करके भी जीव कौन कौन सी गतियों में जा करके और किस प्रकार से दुख और क्षणिक सुख का अनुभव करता है। आज उसी क्रम परंपरा में हम अब चल रहे हैं तिर्यंच गति से आने जाने के द्वार। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो, ऐसा माता सरस्वती वरदान दें और विद्या का आरंभ, विद्या की प्राप्ति, वृद्धि में कारण बने। इस भावना से अब चलते हैं तो तिर्यंच गति से आने जाने के द्वार। आप सब स्वाध्यायी भाई बहनों को इस पुस्तक का PDF भेजा जा चुका है और उसके अंदर आप खूब अच्छे से एक एक पंक्तियों पर मन लगाएं, ध्यान दें, पढ़ें। विषय का शुभारंभ होता है। पंचेंद्रिय पशु यदि मरण करते हैं तो वे 24 दंडक में चारों गतियों में जा सकते हैं। तो पहले आप 24 दंडक को समझिए। 24 दंडक कौन कौन से होते हैं? नरक गति का एक दंडक, क्योंकि समझना है हमें कि तिर्यंच गति से आने के द्वार भी और तिर्यंच गति से कहाँ कहाँ जा सकते हैं वहाँ भी। तो नरक से तो मर करके कोई भी जीव तिर्यंच हो ही सकता है, या तिर्यंच या मनुष्य दो ही होंगे। तो तिर्यंच गति का प्रकरण चल रहा है। पहला दंडक तिर्यंच गति का, नरक गति का दंडक, भवनवासी के दंडक 10 जो भवनवासी देवों के भेद हैं। ज्योतिष देव का एक दंडक यहाँ लिया है, व्यंतरों का एक, वैमानिक देवों का एक, स्थावर के 5 पंच स्थावर होते हैं, विकलत्रय के 3, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय तिर्यंच का 1 और मनुष्य का 1। ऐसे मिला करके 1 + 10 + 1 + 1 + 1 + 5 + 3 + 1 + 1 बराबर 24। ये 24 दंडक माने गए हैं। इन 24 दंडकों के नाम पंडित दौलत राम जी कृत 24 दंडक नामक पुस्तक से दिए गए हैं। 24 दंडक नाम का पहले एक छोटा गुटका सा होता था और संघ के अंदर साधु लोग बैठ करके उससे चर्चा करते थे। आपके कितनी इंद्रिय हैं, चींटी के कितनी इंद्रियां हैं, कौन सी जाति है, कौन सी गति है, ये सब उन 24 दंडकों में 24 भेदों के आधार पर चर्चा चलती थी। तो बिना पढ़े लिखे लोग भी उसके अंदर बैठते थे। जिसने बड़ा भारी कोई क्लासों की परीक्षा नहीं दी है लेकिन धर्म के क्षेत्र में आए हैं तो कम से कम इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए बड़ी उम्र के ब्रह्मचारिणी बहनें, ब्रह्मचारी लोग, सब लोग उस क्लास में बैठते थे। हमने स्वयं देखा है और 24 दंडक में से उत्तर भी देते थे। वे आपसे पूछा गया आपकी गति कौन सी है? मनुष्य गति है। आपकी जाति क्या है? पंचेंद्रीय जाति है। यहाँ जाति से मतलब अग्रवाल खंडेलवाल जाति नहीं, ये तो 84 जातियाँ शरीर को आधार बना करके बनी है। लेकिन जीव की जाति तो 5 जातियाँ, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति। तो वृक्ष की क्या जाति है? 1 इंद्रिय जाति है। उसके इंद्रियां कितनी हैं? 1 इंद्रिय। ऐसे एक एक चीज़ पूछ करके तो सबको बड़ा आनंद आता था और रुचि होती थी बताने की, पुनः आगे के लिए विषय भी उन्हें दिया जाता था। तो ये 24 दंडक उस पुस्तक से लेकर पूज्य माता जी ने यहाँ 24 दंडक का परिचय कराने के लिए आपको नाम दिए हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच इन 24 दंडकों में जा सकते हैं और 24 दंडक से आए हुए जीव पशु हो सकते हैं। इन 24 स्थान से आए हुए जीव तिर्यंच बन सकते हैं, पशु बन सकते हैं और 24 दंडक में कोई भी पंचेंद्रिय तिर्यंच मर करके जन्म धारण कर सकता है। यहाँ उस प्रकार की बात नहीं है कि नरक गति से निकल करके कोई नरक गति में नहीं जा सकता, स्वर्ग से निकल करके कोई स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, या नरक का
जीव स्वर्ग में नहीं जा सकता, या स्वर्ग का जीव नरक में नहीं, वो इन 2 गतियों का ये विशेष नियम था। लेकिन तिर्यंच गति का जीव मर करके तिर्यंच में भी जन्म ले सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, देव भी बन सकता है और नारकी भी बन सकता है। तो 2400 दंडक के अंदर ये बात बताई कि इसमें जा सकते हैं और 2400 दंडक से आकर जीव पशु बन सकते हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंच हो सकते हैं। तो आप कहते हैं विकलत्रय अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीवों के जाने की तथा आने की 10 ही गति होती हैं। समझ गए कि ये विकलत्रय, विकलत्रय माने एक इंद्रिय को तो छोड़ दिया, वो तो स्थावर में आ जाते हैं। और जिनकी इंद्रियां पूर्ण नहीं हैं, ऐसे विकलत्रय 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव, ये त्रय शब्द लगा है, विकल हैं इंद्रियां जिनके, माने पूर्ण इंद्रियां नहीं हैं, ऐसे विकलत्रय जीव, इनकी जाने की आने की 10 ही गति हैं। तो अभी बता रहे हैं ये विकलत्रय मरकर 5 स्थावर, 10 गति कौन सी हैं इसमें? 5 स्थावर, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। तो ये 5 स्थावर, इनके एक इंद्रिय होती है तो इनको 5 स्थावर कहते हैं। और 3 विकलेंद्रिय, विकलत्रय 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव, तो 5 और 3 8 हो गए। और पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य, तो ये 10 हो गए। इन 10 स्थानों में, यानी 10 गति में 10 प्रकार से 10 स्थानों में जन्म ले सकते हैं जो विकलत्रय जीव हैं। पहले विकलत्रय जीव को लिया है कि मर करके इन 10 स्थानों में जन्म ले सकते हैं, और इन 10 स्थानों से निकल कर ही विकलत्रय होते हैं। 5 स्थावर से निकल करके भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय हो सकते हैं। अर्थात विकलत्रय जीव तिर्यंच गति और मनुष्य गति में ही तो जन्म ले सकते हैं, और तिर्यंच या मनुष्य ही मरकर विकलत्रय हो सकते हैं। ये विकलत्रय जीव मरकर देव गति या नरक गति में नहीं जा सकते। समझ गए ना? क्योंकि बहुत छोटे जीव हैं ये, इनके अंदर मन भी नहीं है। जो मन सहित पाप करते हैं वही नरक गति में जाते हैं, जो मन सहित पुण्य करते हैं वही देव गति में जाते हैं। तो इनके मन नहीं है, और इंद्रियां भी हैं तो कम इंद्रियां हैं, परिपूर्ण नहीं है, तो इनके अंदर देवगति और नरक गति जाने की योग्यता नहीं होती है। ये तिर्यंच या मनुष्य मरकर जो विकलत्रय होते हैं, ये विकलत्रय जीव मर करके देवगति या नरक गति में नहीं जा सकते, और ना देवगति या नरक गति से निकलकर जीव विकलत्रय ही हो सकते हैं। इनका अस्तित्व भी कर्म भूमि में ही है। पहले विकलत्रय जीवों को लिया है, ध्यान देना। तो इनका अस्तित्व कहाँ है? इनका अस्तित्व कर्म भूमि में है। ये जीव ना नरक भूमि में है, ना स्वर्ग भूमि में है, ना भोग भूमि में है, और ना असंख्यात द्वीप समुद्रों में ही जन्मते हैं। ये मात्र कर्म भूमियों में, लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र, स्वयंभू रमण द्वीप के उत्तर भाग की कर्म भूमि में तथा स्वयंभू रमण समुद्र में ही जन्मते हैं, अन्यत्र ये नहीं पाए जाते हैं। तो अपनी कर्म भूमि के अंदर आज न जाने कितने विकलत्रय जीव दिख रहे हैं। मच्छर, मक्खी, ततैया, भौरे, लट, ये सब, चींटी, चीटा, ये सब विकलत्रय जीव हैं। हम सब कर्म भूमि में हैं। आज विकलत्रय जीवों की खूब अधिकता है। जरा सा बरसात होती है, असंख्य जीव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय दिखते हैं, अपने को उड़ने वाले उड़ रहे हैं, लगता है इतना छोटा सा जीव है, और होती हैं उसकी 4 इंद्रिय। तो इनकी स्थिति जो है, इनका अस्तित्व कर्म भूमि में ये, नरक में विकलत्रय जीव नहीं है, स्वर्ग में भी विकलत्रय जीव नहीं है, भोग भूमि में भी नहीं है, वहाँ कोई मच्छर काटने वाला नहीं है, और ना असंख्यात द्वीप समुद्रों में ही जन्मते हैं। केवल कर्म भूमियों में, लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र में, स्वयंभू रमण द्वीप में, उसके उत्तर मतलब अंदर की ओर ही कर्म भूमि में और स्वयंभू रमण समुद्र में ही जन्म लेते हैं, अन्यत्र ये नहीं पाए जाते हैं। तो इनके अस्तित्व की ये बात बताई गई। अब आगे कहते हैं, नारकियों के बिना बाकी शेष
23 दंडक, जो 24 दंडक ऊपर बताए हैं, उसमें नरक गति का एक दंडक छोड़कर बाकी 23 दंडक के जीव मरकर पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक में जन्म ले सकते हैं। अर्थात भवनत्रिक और वैमानिक में ईशान स्वर्ग तक के देव मरकर इन तीनों स्थावर में जन्म ले सकते हैं। आप पढ़ते हो, तहते चय थावर तन धरें, यूं परिवर्तन पूरे करें। स्थावर तक की योनि में देवता भी आ सकते हैं। कौन से देवता? भवनत्रिक। भवनत्रिक का मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव। इनमें जीव जब संक्लिष्ट परिणामों से मरते हैं तो एक इंद्रिय तक की अवस्था को भी प्राप्त कर लेते हैं। और वैमानिक देवों में ईशान स्वर्ग तक के, यानी सौधर्म ईशान स्वर्ग के, सौधर्म ईशान इंद्र की बात नहीं है, सौधर्म ईशान नाम के जो स्वर्ग हैं उनके जो देवता हैं वे भी अगर मरते समय बहुत संक्लिष्ट परिणामों से अपने शरीर का परित्याग करते हैं तो तीनों प्रकार के स्थावर में जन्म ले सकते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी कायिक में, जल कायिक में, वनस्पति कायिक में। अब क्या हुआ? वायु कायिक और अग्नि कायिक में जन्म नहीं लेंगे। ये थोड़ी अंदर में स्थावर कह दिया, तहते चय थावर तन धरे, तो स्थावर में 2 स्थावर छूट जाएंगे, वायु कायिक और अग्नि कायिक। और पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक में ये जन्म ले सकते हैं। तो इस तरह से इनकी डिटेल आपको ध्यान में रखनी है। तथा ये तीनों स्थावर जीव मरकर देवगति और नरक गति के सिवाय सर्वत्र 10 दंडकों में अर्थात 5 स्थावर, 3 विकलत्रय, पंचेंद्रीय पशु और मनुष्य में जन्म ले सकते हैं। अब देखो, यही उदाहरण रहा होगा कि इसी अयोध्या नगरी में भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र हुए। 923 पुत्र हुए और वे सब जन्म से गूंगे थे। अब सोचो आप, चक्रवर्ती के मन के अंदर कितना कष्ट रहता होगा। लेकिन सब कर्म के आश्रित व्यवस्था है, वो भी यही चिंतन करते थे। भगवान ऋषभ देव के समूह शरण में वे सब के सब 923 पुत्र पहुँचते हैं और वहाँ भगवान का उपदेश सुनकर उस समूह शरण के प्रभाव से वे सब के सब एकदम बोलने लग जाते हैं। अब आप सोचो कि गूंगा बोलने लग जाए तो उसको तो पूरे संसार की निधि मिल गई। और वहाँ पता चलता है कि भव्य प्राणियों, तुम कहाँ से आए हो? स्थावर योनि से आए हो और पहली बार जीवन के अंदर मनुष्य पर्याय को धारण किया। ऐसी दुर्लभ मनुष्य पर्याय कितनी मुश्किल से मिलती, दुर्लभता से मिलती है। और सुनते सुनते 900 के 923 जीवों ने, उन मनुष्य जन्म के धारण करने वाले चक्रवर्ती पुत्रों ने वहीं पर वस्त्र उतार कर जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। तो इसमें कहा है ना कि पंचेंद्रीय पशु और मनुष्य में जन्म ले सकते हैं। तो वे मनुष्य में आकर के जन्मे और उसी जन्म से उन्होंने दीक्षा धारण करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये अत्यंत विशेष बात है। सम्यक दर्शन की महिमा, समव शरण की महिमा, यही कारण है कि अयोध्या की धरती पर जहाँ तमाम निर्माण हो रहे हैं वहीं 923 उन मोक्षगामी भगवान ऋषभ देव के पौत्र भगवंतों का भी मंदिर बन रहा है। इस प्रतिष्ठा में नहीं तो क्या, आगे उनका मंदिर भी आपके सामने आएगा और उन सभी भगवंतों की प्राण प्रतिष्ठा होकर के अयोध्या के इतिहास को साकार करेंगे। तब आपके मन के अंदर भी आएगा एक बार दर्शन करके कि हमने तो कई बार मनुष्य के जन्म पाए हैं और आज पा करके हम भी अगर ऐसे अपने जन्म को सार्थक करते हैं तो समझो हमारा मनुष्य जन्म लेना सफल हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये विषय लिया है कि तीनों स्थावर जीव मर करके, कौन से? पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक जीव मर करके देवगति और नरक गति के सिवाय 10 दंडकों में अर्थात 5 स्थावर में, भाई पाप की बहुलता होगी तो 5 स्थावर में भी जा सकते हैं। तीनों विकलत्रय
2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में भी जन्म ले सकते हैं, पंचेंद्री पशु भी बन सकते हैं, और विशेष पुण्य का उदय आ जाए तो पंचेंद्री मतलब और मनुष्य भी, मनुष्य तो पंचेंद्री ही होते हैं, पंचेंद्री पशु भी हो सकते हैं और मनुष्य का जन्म भी ले सकते हैं। यहाँ तक आज आपको हमने तिर्यंच गति से आने जाने के द्वार प्रकरण में स्वाध्याय कराया है। आगे अभी तिर्यंच गति का प्रकरण और भी चलता रहेगा। जलोदात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। अब आचार्य देव का अर्घ चढ़ाकर पूज्य माता की पूजन करेंगे। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पथ साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती अमर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रयमुनिन्द्रेभ्यो अनर्गत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामति स्वाहा। जो लो परम पूज्य गणदेव प्रभु श्री ज्ञानवती माता जी की जय। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है। जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानवती माता अत्र अवतारोत्तर समोसटाहवननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम् अत्र मम सन्निधौ भव भव षट् सन्निधिकरणम्। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन।